केसेस रिवाइव होने शुरू हुए हैं। इसमें ओमनी ग्रुप का जो केस है और जो जरदारी साहब का लिंक है, ये बशीर मेमन अब तो नून लीग के वो अहदेदार बन गए हैं, वो 150 सफ़े का उसने पूरी तफसीली रिपोर्ट लिखी थी और वो NRO की डील इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी इमरान खान के दरमियान, क्योंकि उस वक्त ये आर्या पार के नारे लगा रही थी मरियम भी और बिलावल भी। तो बिलावल साहब की तो वो आर्या पार दरमियान में रह गई, लेकिन उनके अब्बा मियाँ छूट गए थे। वो 150 सफ़े की रिपोर्ट है ओमनी ग्रुप के और जरदारी साहब के लिंकेजेस की। कुछ हो सकता है उसका? देखिए मलिक साहब, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो जो आर्मी चीफ है हमारे सिपा सलार, मैं तो उनको हीरो ही बताता हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब हीरो तब होंगे जब वो ये सर्विस करके जाएंगे, ये पकड़े इन स्मगलर्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि देखिए मेरी बात सुने आबिद साहब, एक हमारा अलमिया ये है कि हम हर आने वाले को ताली मार के वेलकम करते हैं और जाने वाले को हुट करते हैं। मेरे वाले का नहीं है सर, जो सर्विस करके जाएगा उसको बोलेंगे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खिदमत करके जाएगा। डॉलर रिवर्स करने में उनका सारा क्रेडिट, ठीक है, उनको पहले किसी ने रोका भी नहीं था इस काम से, वो काम ये पहले भी कर सकते थे, अभी सिर्फ उन्होंने छड़ी दिखाई है, यूं करके थे ना सर, यूं छड़ी दिखाई है ना उस वक्त तो चीफ थी, जब जैसे ही वो आए उन्होंने अपनी चीजें स्ट्रीमलाइन करके शुरू की। इसी तरीके से हम एक मिक्सअप कर रहे हैं सर चीजों को। क्या आपको कैमरामैन को, आपके पानी पिलाने वाले को ये नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के जो लीडरान हैं उनके पास दौलत कहां से आई? जो गरीब ने रोटी खानी है, आटे की फैक्ट्रियां इनके पास, चीनी खानी है इनके पास फैक्ट्रियां, गाड़ियां इनके पास, स्कूल इनके पास, कॉलेजेस इनके पास, तो सब कुछ तो भीख मांग के जो वोट लेते हैं सब कुछ। अभी आबिद शेर अली साहब मोहतरम जो है उनको मैं बताऊं कि आपके जाते जाते आपकी गवर्नमेंट में आप लोगों ने कितने यूनिवर्सिटियों के लाइसेंसेस लिए और उनको पास का बेच दिए करोड़ों रुपए का कानबासी के वो पैसे लेकर किए। फिर आबिद शेर अली साहब का मेरा एहतराम है, मैं उनसे कहूंगा कि आपने 16 महीने के अंदर सिर्फ केसेस माफ कराए और कर्जे लिए, आपने अकाउंटेबिलिटी का उस दिन बुनियाद डाल देनी थी। प्लस ये कि क्या ये 18 पॉलिटिकल पार्टियों की अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद डालनी थी, उन्होंने अपने केस माफ करवाए थे, तो फिर चैप्टर क्लोज। फिर आप कहते हैं कि आप इस मुल्क में हमने अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है। आप कह रहे हैं 100 आदमी को टांग दें, सर यहाँ आप एक आदमी भी नहीं टांग सकते। दूसरी चीज ये कि आप थोड़ा सा मिक्सअप हो गए, अकाउंटेबिलिटी का डिकोसला ना करें, अगर कुछ कर नहीं सकते तो फिर ये डिकोसला। कराची आप चले, सिंध में आप चले, आपको नुक्कड़ पे भिखारी जो खड़ा होगा वो बताएगा इसके पास इतने खरबों रुपए, इस लीडर के पास इतने खरबों रुपए, ये 20 साल से मिनिस्टर है, ये 30 साल 13 साल से, ये 16 साल से, 17 साल से, यही फेडरल में, यही पंजाब में। मेरा सर इख्तलाफ क्या है? मेरा इख्तलाफ ये है कि आप बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करें, स्मगल, हवाला, हुंडी फांसी में चढ़ाएं, लेकिन कारोबारी को ना तंग करें। कारोबारी कराची की ये सूरत हाल है। कराची सर सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उनके बिजनेसमैन हरास्ट हो रहे। कराची की ये सूरत हाल है कि वहां पे टैंकर माफिया अरबों रुपए सालाना पानी बेच के कमाता है। मैंने किताब लिखी थी कि पाकिस्तान में सारा कुछ आर्मी, अल्लाह और अमेरिका पे छोड़ा जाता है, तो आबिद शेर अली साहब आपने भी फिर अल्लाह पे छोड़ दिया मामला। देखें जी नदीम मलिक साहब, आप इंतसाबी जो है वो अदारे अकाउंटेबिलिटी, या उनका कोर्ट मार्शल करना, या उनको मामला करना, हर अदारे में अपना अपना फंक्शन है। तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया तो वो अपने अपने अदारे के जो लोग हैं उसकी जवाब तलबी करनी चाहिए उनको। तो इसमें कौन सा मुद्दा है, आप मुझे बताएं। और सुन ले मेरी, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। चले मेरी, अगर कोई शख्स, कोई आर्मी का ऑफिसर, कोई आर्मी चीफ, कोई आर्मी जनरल, कोई मुल्क का आइन तोड़ता है तो मुल्क का आइन तोड़ने की सजा मैंने देनी है, अंदर लिखी गई है, अदालतों ने देनी है। आपने देनी है? नहीं, हुकूमत ने देनी है। वजारते दाखिला का अफसर जो है वो मजाज अफसर उस कार्रवाई का आगाज करता है, स्पेशल कोर्ट बनती है। मलिक साहब, बेहद एहतराम के साथ आपसे मेरा बड़ी मोहब्बत और अदब वाला रिश्ता है और इंशाअल्लाह ताला ताउमर ये कायम रहेगा। तो मेरी अर्ज है आपसे, गुजारिश है कि देखिए, आप कहते हैं कि जी 16 महीने, आप 16 महीने की तो हमें बाउंसरी देते हैं। जो 2013 से 17 तक का नवाज शरीफ ने पाकिस्तान, जहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, 13 और 17 की तरफ आता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज का आपने एहतसाब करना है या नहीं करना? आपने छोड़ दिया बयानिया। भाई जी, ये एहतसाब तो उनके इदारों ने करना है। आप जो अदारे हैं वो कोर्ट मार्शल, हमने तो अपना एहतसाब करना है, खुद एहतसाबी का अमल।
पार्लियामान आर्टिकल 6 आर्मी नहीं करती सर, पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 6 क्या है। मलिक साहब मेरे भाई, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है वो मेरी पाकिस्तान की अवाम करेगी, वो मेरे हल्के के वोटर्स करेंगे, वो उनका राइट है। जैसे वो आरटीएस सिस्टम बंद करके वो राइट छीन कर आप सर यू टर्न मार रहे हैं आबिद शेर अली साहब, आप बहुत यू टर्न कभी नहीं मारा मलिक साहब, मैंने कभी यू टर्न नहीं मारा ना, मैं यू टर्न वाली बॉल खेलता हूं, मैं उस पर कायम नहीं रहता। मैं अपने असूलों पर, अल्लाह के फजलो करम से जनरल मुशर्रफ के भी 4 साल मेरे वालिद साहब ने 8 किले में काटे, मेरे भाई ने काटे, हमने पार्टी को नहीं छोड़ा। वो तो माजी हो गया सर। ये बताएं जनरल बाजवा और जनरल फैज ने काटी नहीं छोड़ा, इनका एहतसाब करना है आपने या नहीं करना? मैंने मलिक साहब मैंने अपनी वाइफ का जनाजा तक नहीं उठाया, अब हमसे ज्यादा किसने जुल्म सर आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब करना है या नहीं करना? मेरे भाई जिसने एहतसाब करना है वो उनके अदारे ने करना, करें उनके अदारे। देखें आर्टिकल 6 कहता है आपने करना है, क्यों नहीं करना? आर्टिकल 6 कहता है आपने करना, आर्टिकल 6 ने कहता है आपने करना। आप मलिक साहब, आप हमने देखे, हम चाहते हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान की जो आप और हम, ये मेरा भाई वाडा साहब ने यू टर्न नहीं, यू टर्न सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मोड़ ही नहीं रखता जिस पे यू टर्न लेने। आप क्या चाहते हैं मैं बंदूक, जैसे वाडा साहब लेकर गए थे बंदूक बॉर्डर पे, तो मैं भी चला जाऊं? आप मुझे कोई रास्ता कि लड़ना है आपस में। फैसल साहब, इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। आपने तो बड़ा मुनासिब लफ्ज चुना है, चले मैं आपकी मेहरबानी कह सकता हूँ। मैं आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, मैं तो कुछ और कहता है, लेकिन चले वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरा सर 2-3 चीजें, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। वाटर हाइड्रेंट्स, पहले इसका जवाब दें, पहले बाद में उसकी तरफ इसका। वो तो सर नवाज शरीफ के बयान है। सर मुशर्रफ साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मरहूम है, उनको सेफ एग्जिट देने में, अस्पताल पहुंचाने में और यहां से बाहर निकालने में किसने किया था? नून लीग ने किया था। भूल गया माजी ना भूले, 18 लोगों का माजी ना भूले। अभी बयानिया बनाया कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे बाजवा साहब की, फिर रिवर्स गेयर लग गया। मैंने आपको उससे पहले वाले शो पे कहा था 2 हफ्ते पहले कि एक ही रात में वापस गए शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, नहीं टिके थे कि वापस अगले जहाज में बिठाया। अब आप आ जाए कि ये माजी किसी का भी, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, 18 की 18 इनके अंदर वेनम है, नफरत है। ना भूलें, जिस आदमी की आप आदत बदल सकते हैं, फितरत किसी लीडर की नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ ने यू टर्न क्यों मारा? उसको पता है। और अभी भी अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेलें हो जाएंगी और वो बिरयानी की प्लेट में लोग आ भी जाएंगे, तो अगर इलेक्शन हो के वो जीत गए, जिस तरह कैसे भी जीते, तो आप समझते हैं 11-14 महीने ज्यादा गवर्नमेंट चलेगी? आपका ख्याल है पंजाब में अपने बलबूते पे नून लीग इलेक्शन जीत सकती? देखिए अपने बलबूते, मुझे तो पता है सर, मुझे तो पता है, क्या बोल चुका हूं कि सर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी